टॉपिक है हमारे पास बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन चेक कर लेते हैं। C3H8 प्लस O2, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं CO2 प्लस H2O। आप सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ मैं LHS, यहाँ पे राइट हैंड साइड RHS। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन दे दिया गया। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन दे दिया गया। अब देखते हैं कि कार्बन के पास कितने आइटम्स दिए गए। यहाँ पे कार्बन के पास 3 आइटम्स है, हाइड्रोजन के पास 8 आइटम्स है, ऑक्सीजन के पास 2 आइटम्स है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आते हैं, कार्बन के पास कुछ नहीं, इट मीन्स 1 आइटम है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास 2, ऑक्सीजन के पास 2 कुछ नहीं है, तो 1 2 प्लस 1 इज इक्वल 3। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरीके से की जाती है इक्वेशन? कार्बन के पास 3 है, यहाँ 1 है, इट मीन्स कार्बन को यहाँ पे हम 3 दे देते हैं ताकि 3 कार्बन से जब मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 3 आ सके। 3 1 जा 3, नया जो कार्बन का आइटम है वो हमारे पास 3 हो गया। 3 जब कार्बन से कनेक्ट हुआ है तो वो ऑक्सीजन से भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन के पास वहां पे 8 एटम्स दिए गए हैं, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 4 2 जा 8। हाइड्रोजन के नए आइटम हमारे पास क्या हो गए हैं? एटम 8। कार्बन को हम देखते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया हमारे पास 3 में आ गया है, हाइड्रोजन 8 था तो यहाँ भी 8 आ गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो जाएगा, लाजिम बात है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लेती हूँ। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज अनबैलेंस हो रही है। कार्बन हमारे पास कंप्लीट है, हाइड्रोजन हमारे पास कंप्लीट है, ऑक्सीजन वहां पे 2 दे दिया गया है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कार्बन दे दिए गए हैं? 6। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं, जब हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 दिया था, वो हाइड्रोजन से हुआ है तो वो ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड हो रहा है, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल 10। हमारे पास ऑक्सीजन का नया जो आइटम आ गया है वो 10 आ गया। अब इस तरफ आते हैं, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 10। तो ऑक्सीजन का नया आइटम हमारे पास 10 आ गया। आप लोग इक्वेशन को गौर से देख लीजिएगा, कार्बन 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी 8 हो गए हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 10 थे, यहाँ पे भी 10 हो गया। इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस करने के बाद अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अब हम देख लेते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन। Fe मतलब आयरन, O ऑक्सीजन, Al एल्युमिनियम। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, Fe आयरन, O ऑक्सीजन, Al एल्युमिनियम। अब हम देख लेते हैं कि आयरन के पास कितने एटम प्रेजेंट है, इस वक्त 2 है तो 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के पास 3 है, एल्युमिनियम के पास 1। राइट हैंड साइड आ जाते हैं, आयरन के पास 1, एल्युमिनियम के पास 2, ऑक्सीजन के पास 3। बैलेंस करने के लिए अब हम सबसे पहले आयरन को देखते हैं। आयरन के पास यहाँ 2 एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे 1, तो मैं क्या कर देती हूँ? 2 कर देती हूँ। इसका मतलब 2 1 जा 2, तो एटम आयरन के पास जो नया एटम प्रेजेंट हो गया है वो है 2। ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है। एल्युमिनियम के पास यहाँ पे 2 दे दिया गया है, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कमी है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, यहाँ एल्युमिनियम के पास कुछ नहीं है, 1 था तो हमने 2 दे दिया, इसका मतलब 2 1 जा 2, तो एल्युमिनियम का नया जो एटम प्रेजेंट हो गया है वो 2। आप इक्वेशन देख सकते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान। आयरन के पास 2 थे, यहाँ भी 2 एटम्स हो गए हैं, ऑक्सीजन के पास 3, वो ऑलरेडी ही बैलेंस था, यहाँ भी 3 एटम्स है, एल्युमिनियम के पास 2 और यहाँ भी 2। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके व्यूअर्स, ये हमारी केमिस्ट्री सीरीज का पहला एपिसोड था जिसमें आपको केमिस्ट्री के मेन टॉपिक बैलेंस इक्वेशन समझाया है। हम अपनी आने वाली वीडियोस में फिजिक्स सीरीज भी लेकर आएंगे और इंग्लिश ग्रामर और मैथ के हवाले से तो आप लोग ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख ही चुके हैं। ये एक बेहतरीन मौका है 9, 10 और O लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे चैनल के थ्रू घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं।
प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।